आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाइज़त मानो मशरानो कचरानो गिरानो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाजिर बार बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात चिल्लाकशी की सिलसिले में अपने चैनल पर तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। शाह जी, क्या मुवक्किल के बिना भी चिल्ला करें तो हम जिन्नात को देख सकते हैं? बिल्कुल देखा जा सकता है, बगैर चिल्लाकशी के भी जिन्नात को देखा जा सकता है बआसानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, अगर कोई कच्चा आमिल हो, उस पर खुद जादू के असरात हो तो उसको पता नहीं हो, तो वो मरीज का इलाज करता हो, उस मरीज का जादू तो तोड़ हो गया होगा। अगर आमिल पहले अपना जादू का तोड़ करे तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बिल्कुल हकीकत है। बहुत सारे जादू ऐसे होते हैं कि आमिलीन को पता भी नहीं लगता, क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत बड़े जादूगर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आमिलीन बैठे हैं, उसकी गहराई तक पहुंचना मुश्किल है। इसके अंदर अगर आपका माइंड मजबूत है तो आसानी से आप उसको गाइड भी कर सकते हैं, आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बगैर चिल्लाकशी के भी आप किसी का इलाज भी कर सकते हैं, ये बात भी हकीकत है। लेकिन उसके अंदर आपका तकवा, आपकी पाकीज़गी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर किसी आमिल को पता लग गया होगा उसके ऊपर जादू है, तो उसको बेहतर चाहिए कि अपना इलाज करे, फिर उसके बाद मरीजों के साथ मामला चले। क्योंकि जब उसको पता लग जाता है, फिर उसका जो जहन है वो उस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, आपस में चीज़ें उलझ जाएंगी। तो बेहतर यही कि अपना इलाज करवा ले या खुद कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अमल के दरमियान कमजोरी हो जाती है तो परहेज करते हैं, आप कुछ बता सकते हैं कि जिस्म कमजोरी खत्म हो जाए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल, जो मैं अपना एग्रीमेंट का अमल करवाता हूँ उसके अंदर तकरीबन 10 से 12 किलो वजन कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप आग की बनी कोई चीज़ नहीं खाते, फास्ट फूड नहीं खाते, उसके अंदर रोटी नहीं खाते, आप सालन नहीं खाते, मतलब दुनिया की तकरीबन लवाजमात आप छोड़ देते हैं। सिर्फ आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट खाते हैं, कच्चा दूध पीते हैं, उसके साथ फल खाते हैं और कच्ची सब्जियां आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो कमजोरी के मामलात हैं उसके मैं आपको आसान एक टोटका बताता हूँ। आप 10 से 11, अगर कोई कमजोर बंदा है तो 7 या 6 खजूरें रात को आपने उसको साफ करनी है, भिगो लेनी है, मतलब धो लें आप उसको, और 1 गिलास कच्चे दूध के अंदर आपने डाल के रख लेना है। और सुबह आप जब उठें अपनी पढ़ाई के लिए, या वैसे आप नमाज के लिए उठें, क्योंकि पढ़ाई तो रात को आप नमाज से पहले कर लेते हैं, सुबह की नमाज से पहले पहले पढ़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, जो मैं करवाता हूँ। दूसरे आमिलीन का मुझे पता नहीं। बहरहाल आप उस 1 गिलास के अंदर 5 या 6 दाने खजूर के, अगर आप कमजोर हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तो 10, 11, 12, 15 दाने भी आप डाल सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद आपने ऐसे हाथों से उसको मसल के उसकी गुठली निकाल लेनी है। गुठली निकालने के बाद आपने दूध को पी जाना है, खजूरें खा जानी है। इंशाअल्लाह ताला आप ऐसे मर्द बन जाएंगे, ऐसे खूबसूरत बन जाएंगे जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बन रहे हैं। 1 साल पहले हमारी ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हमने भी डाइट की, जिसकी वजह से मामलात हुए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, सूरत यासीन का अमल में 7 मुबीन में बार बार शुरू से पढ़ से क्या फ़ायदा होगा? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके अंदर बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा मिलता है, मजबूती होती है। बाकी जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है उसके अंदर खास मज़ा नहीं होता, मतलब आप मुबीनों के साथ पढ़ें या वैसे पढ़ लें तो कोई खास इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत सारे आमिलीन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अल्लाह की कलाम है, जितना आप इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। क्या आयत करीमा का अमल अपनी पूरी जिंदगी में मछली फिश नहीं खा सकते? डाटूल बकवास दे, बिल्कुल खा सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। ये सिर्फ आमिलीन के बनाए हुए रटे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाए, जो चीज़ें हलाल हैं वो हर इंसान खा सकता है, ठीक है, उसके अंदर कोई मसला नहीं। आप मेरे सब क्वेश्चन का जवाब देते हैं, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ताकत, निमत से जवाब नवाजे। इसके अंदर बहुत सारा शुक्रिया। जैसे मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ तो आपका भी हक बनता है थोड़ा सा ये भी भेजा करें। और हमें मिठाई भी बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रूट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ड्राई फ्रूट, तो वो भी आप भेज सकते हैं, उसके अंदर भी कोई पाबंदी नहीं। बस हम ये कहते हैं कि हमें जो आप तोहफे तहफ़ भेजते हैं उसके अंदर सूट ना हो, खुशबू ना हो, वो मैं अपनी पसंद की लगाता हूँ। और बाकी आप ये पैसे तो आसानी से आप भेज सकते हैं और बड़ी जल्दी भी आ जाते हैं।
वो हम बआसानी कबूल भी करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए। अमल के दरमियान अगर बीमार हो जाएं तो क्या करें? इसके अंदर मुझे एक चीज़ याद आई है, बहुत पहले की बात है। हमारे गांव के अंदर ना एक बंदे का नमाज के अंदर वजू टूट गया। अब जब वजू टूटा तो वो, अब जाहिर है वो अनाड़ी था, मतलब जिसको हम कहते हैं अनपढ़ था, गवार था। तो वो कहता है कि क्या करूं अब, मतलब अपनी जुबान उसने सराइकी में कहा। अब जो इमाम बना हुआ था वो जाई इमाम नहीं था, वो उसके अंदर मतलब 3-4 लोग थे, तो एक जमात करा था। तो उसने उसको कहा कि हाँ तुम मुकाला मल, मतलब मुंह काला कर लो। भाईजान, जब आप चिल्लाकशी के अंदर बीमार हो जाते हैं तो आपको दवाई ले लेनी चाहिए, कोई इसके अंदर हर्ज नहीं है। और दूसरे नंबर पर जब आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए, खुदा न खास्ता, तो आप चिल्लाकशी तोड़ भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर आप उस्ताद इंसान का बच्चा होगा तो आपको चिल्लाकशी खत्म करवा के तब भी आपके मामला क्लियर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ऐसे अमल कैसे बने हर किस्म के जादू जिन्नात के मरीज का इलाज कर सकें और इसके अंदर मजबूत हो सकें, तो नुकसान ना हो और हम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके अंदर जो मैं अपना 7 दिन 41 दिन का अमल कराता हूँ, आप सर दर्द से लेकर कैंसर तक के मरीजों का बआसानी से इलाज कर सकते हैं, और वो मैं नॉर्मल फीस के अंदर कराता हूँ। ये 16-17 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को उसके अंदर बताता हूँ। बआसानी से आप इलाज कर सकते हैं। सर जी, मुअव्वज़तैन और आयतुल कुर्सी और सूरत बकरा पढ़ता हूँ, और मैं जिक्र और अज़कार भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं। जिक्र और अज़कार भी करने चाहिए और सूरत बकरा भी पढ़नी चाहिए। अगर कोई बंदा पहले से ही बिस्मिल्लाह शरीफ का आमिल हो, अगर बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल दोबारा से करेंगे तो क्या फजीलत है? आप उसके अंदर मजबूत हो जाएंगे, ताकत बढ़ जाएगी, और दूसरे नंबर पर अपने आप को मजबूत कर लेंगे, और क्या होगा, इसके अंदर सवाब भी मिलेगा। प्लीज आप मेरी मदद करें, मैं जादू की मरीज हूँ, जादू के मर्ज में मुब्तला हूँ 14 सालों से। प्लीज मुझे कोई तरीका बताएं ताकि मैं इस अजाब से निजात दिलाने मेरी मदद करें। आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फीस से बिल इलाज बताऊंगा, आप बआसानी से अपना इलाज कर लेंगे। हजरत अली के सदके माफ कर दें प्लीज। आप हजरत अली का वास्ता भी ना देते तब भी मैंने आपको माफ कर दिया हुआ। कोई साहिब है, साहिबा है, कोई भी है, तो मैं दिल को साफ करके सोता हूँ। जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं सबको माफ करके सोता हूँ। तो आप दिल के अंदर ये चीज रखा करके, मेरे जो शागिर्द हैं या कोई भी है, हत्ता कि मेरे जो जाती पर्सन दुश्मन भी हैं, तो मैं उनको भी माफ करके सोता हूँ। हुजूर, किसी खबीस जिन और बाकी जिन्नात को, असेब वगैरह को, आजकल जो 2 नंबर पीर होते हैं, पैसे लेकर हराम काम करते हैं और फिर घर पर चौकी लगा देते हैं अल्लाह के कलाम से, ताकि आमिल बगैर उनके घर आए उन खबीस चीजों को ना जला पाए। क्या ये कुछ तावीज़ दबा के लगाई जाती है या सिर्फ पढ़ाई के जरिए लगाई जाती है? हुजूर, इसका इलाज भी बताएं, हो सके तो सूरत मुज़म्मिल शरीफ से, क्योंकि इसकी ज़कात में मैं रिपीट करता रहता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि चौकी कलाम से भी लगती है, जादूगरी से भी लगती है, और बहुत सारे जादूगर इसको लगाते हैं। दूसरे नंबर पर जो चौकी लग जाती है तो ये जरूरी नहीं कि आप उसको जलाएं, उसका आप इलाज वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको मुख्तसर उसके इलाज बताता हूँ। अगर तो वो जादूगर आपको पता है जिसने ये चौकी लगाई है, कन्फर्म है, तो उसकी आप एक तस्वीर निकालें प्रिंट, और उसके बाद अगर आपको पता नहीं है कि किसी ने लगाई है, तो फिर आप उसका तस्वर करके बैठेंगे। मतलब आप कलाम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो अल्लाह के अंदर, बारगाह के अंदर दुआ करेंगे कि अल्लाह जो भी है उसका फिर काम हो जाए। तो सबसे पहले आपने कोई भी मीठी चीज का सदका देना है, बावुजू हो जाना है। उसके बाद 31 दाने काली मिर्च के आपने ले लेनी है। लेने के बाद आप मुसल्ले पे बैठ जाएंगे। 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सूरत मुजम्मिल आप 11 मरतबा मुकम्मल पढ़ेंगे और लफज ब लफज तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, और आपकी पूरी तवज्जो उस जादूगर पर होनी चाहिए, या जिस घर के ऊपर चौकी लगी हुई है उसके जो घर वाले हैं उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आप ये पढ़ने के बाद फिर एंड पे 3 मरतबा तो इब्राहिमी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप काली मिर्चों के ऊपर फूंक मार देंगे। जब आप पढ़ाई के लिए बैठे तो इधर से कोई बंदा आग जला ले। अब जब आग इतनी तेज हो, जैसे हम तंदूर जलाते हैं ना, एकदम शोला निकलता है, तंदूर गर्म हो जाता है, उस तरह की आग होनी चाहिए। जब आप पढ़ाई से उठें तो वो जो काली मिर्चें हैं आप उसके अंदर डाल दें। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप सिर्फ 7 दिन करें। अगर वो जादूगर आपके सामने तो उसकी तस्वीर सामने रख के तस्वर करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह ऊपर नीचे से कड़ाके उसके निकलेंगे।
अगर वो आपको याद नहीं है, जिस घर के ऊपर चौकी लगी हुई आप उसका तसव्वुर करके बैठेंगे, इंशाल्लाह वो घर वाले भी ठीक हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जो भी जादूगर है जिस जगह पर है उसको तो लगेगा पता कि किसी मलंग के बच्चे ने पढ़ाई की है, इंशाल्लाह उसकी तो सही ठुकाई हो जाएगी। और ये बिल्कुल आसान है। और आप रोजाना कम से कम 2-3-4 लोगों को आप खाना खिलाएं। अगर ज्यादा गुंजाइश है तो आप 10-12-15 लोगों को, 100 लोगों को भी खिला सकते हैं। मतलब जितना ज्यादा हो सके तो आपने सदका भी देना है। सर जी, बड़े शैतान जैसे फिरौन, शद्दाद, हामान, नमरूद, इब्लीस का तावीज बनाकर इलाज मुआवजे के लिए जलाकर धुनी लेना जायज है? नहीं, मैं इसको सही नहीं समझता। बहुत सारे आमिलीन इसका अमल करवाते हैं, उनके नजदीक ठीक होगा। कुछ चीज ऐसे है शरीयत में। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो जिन्नात होते हैं ना वो शैतान है। हकीकत में ये शयातीन के किस्म है। उसके अंदर वही समझते हैं कि उसके इलाज के लिए शैतान को पुकारा जाए। मिसाल के तौर पर, अब किसी बंदे को जिस्म में दर्द हो, क्या आप उसको दर्द देंगे तब वो ठीक होगा? आप उसको दवाई देंगे तो तब भी ठीक हो जाएगा? थोड़ा सा आप उसको दबा देंगे तब भी वो ठीक हो जाएगा? ये जरूरी नहीं है कि आप उसको उस जगह को आप कूटेंगे, उसकी मार पिटाई करेंगे तो तब ठीक होगा। इसी तरह नहीं होता कि अगर उसके ऊपर शैतान का हमला है तो शैतान के नाम आप पुकारेंगे तो वो शैतान आपसे दूर होगा। इस तरह नहीं होता। आप अल्लाह की कलाम से उसको दूर करें, वो सबसे बेस्ट है। मेरे सरकार, मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझसे गुस्ताखी हो गई है। मैं आपके पाँव भरता हूँ, मैं गरीब हूँ, बैलेंस नहीं है, राब्ता नहीं हो रहा, बस व्हाट्सएप पर राब्ता होता था, मुझे माफ कर दें। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो भी ये साहिब हैं, ये साहिबा हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब मैं रात को सोता हूँ सबको माफ करके सोता हूँ। ये तो आप ज़हन से निकालें। और दूसरे नंबर पर, मुझे ये मेरा स्टूडेंट कम और मुझे इश्क में शूकी का चक्कर ज्यादा लगता है। या तो लगता है कि हम पर आशिक हो गया, अल्लाह इसको हिदायत दे। तो बहरहाल मैं किसी के लिए कोई नाराजगी नहीं है, मैं दिल से माफ कर देता हूँ। मैं जो मुझे तकलीफ भी पहुंचाते हैं तो मैं उनको भी रात को जब सोता हूँ तो माफ करके सोता हूँ। मुझे उम्मीद है आपके जो सवालात थे जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगे दिल से माजूद चाहता हूँ। हमारे पर खास दुआओं का दाल पामान। अस्सलाम वालेकुम।